अच्छा है साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना स्वास्थ्य हमारा ठीक कैसे रहे, हम स्वस्थ कैसे रहें। और इसमें आपको यहाँ तक बताया गया था कि ग्रहण करना और त्याग करना दोनों के बारे में अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हमारा लीवर ठीक रहेगा, आंत भी ठीक रहेगी और सब कुछ हमारा ठीक रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे अंदर एक ऐसी विचारधारा है कि हम सबका भला चाहें और सबको खुशी देखना चाहें, तो आओ हम सब मिलकर एक प्रार्थना भी करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड खुशी से भर जाए और सब जहाँ देखें वहाँ हर जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब हंसते मिले खुशी से नाचते हुए मिले। तो आओ हम आज अगले चरण में चलते हैं। तो त्याग और ग्रहण और त्याग के बारे में इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना है। अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुन लिया और सुनकर इसके ऊपर पूरा अमल करके अपने अंदर धारण कर लिया तो तुम कभी बीमार नहीं होगे और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि डॉक्टर तो मैं आप ही हूँ और मेरा इलाज भी मेरे पास है। समस्या का समाधान बाहर नहीं है, कहीं मत घूमना, समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर है। बीमारी का इलाज बाहर कहीं नहीं है, किसी डॉक्टर के पास, वेद हकीमों के पास, वो केवल आपको सहारा देते हैं, लेकिन उस बीमारी का इलाज तुम्हारे पास है। लेकिन मेरी बात का अर्थ उल्टा मत लगा लेना। डॉक्टर वेद हकीम होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन दवाइयाँ लगती उसको हैं जो अपने आप अंदर का विश्वास रखे। अगर विश्वास के साथ मैं एक गोली ले लेता हूँ तो वो कई गोलियों इतना असर कर देता है, और विश्वास ना हो तो तुम चाहे रोज़ाना कितनी गोलियाँ खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, कुछ बनने वाला नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े गौर से समझना है। ग्रहण और त्याग, मैंने भोजन किया तो उसको त्यागना पड़ता है। अगर वो त्याग नहीं हुआ तो फिर अंदर जाकर वो क्या करेगा, वो गैस बनाएगा, वो अंदर सड़न पैदा करेगा और अंदर बीमारियां पैदा करेगा। जल पिया और पीने के बाद अगर त्याग नहीं किया तो क्या होगा, अंदर वो हमारे बीमारियां पैदा करेगा। जैसे एक नाली में से एक पानी गुजर रहा है और वो पानी गुजरते गुजरते पानी ठहरना शुरू कर देता है, तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में जो नालियाँ देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, इस प्रकार सभी चीज़ हमारे अंदर है। हमें उसको समझना होगा कि हम उनको कैसे प्रयोग करें, कैसे बरतें। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो त्याग सही होना चाहिए। अगर हमने जल पिया है तो जल का त्याग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार अगर हमने त्याग और इसके ऊपर ध्यान दे दिया तो हवा हमारे अंदर गई, जैसे इन फेफड़ों में हवा गई और फेफड़े में हवा में से ऑक्सीजन निकाल कर इसने खून में मिला दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया। अगर ये हवा अंदर जाकर हमारा दम घुट गया तो क्या होगा, मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, इंसान मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। इस प्रकार अगर हमने भोजन किया और वो इन नालियों में जमा हो गया और इसकी गैस बन के ऊपर चढ़ती गई, ये कब्ज बन गई, तो ये अनेक बीमारियां पैदा होगी और मृत्युकारक भी हो सकती है। इस प्रकार जल पिया और जल का त्याग नहीं हुआ तो वो गुर्दे पे असर करेगा और जाते जाते हमारे शरीर को डैमेज कर देगा, सारा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए त्याग और ग्रहण के ऊपर पूरा ध्यान देना है। जैसे हमारे घरों में कोई हमने नालियाँ बना रखी है, उस नालियों में, या आप सीवरेज के नाले को देखिए, इनमें लगातार पानी बहता है, मल बहता है या और कचरा बहता है, उसको अगर साफ ना किया जाए तो क्या होगा। इस प्रकार ग्रहण करना कैसे हो और त्याग करना कैसे हो, आपको बीमारी का इलाज बताता हूँ।
लेकिन इस बात को समझना है और जानना है कि आपके शरीर में ये पाइप नज़र आती है आपको, ये पाइप ये हमारी आंत है। तो हम यहाँ से मुख से जो भोजन करते हैं तो बड़े बड़े टूक लेकर दबादब फटाफट खाते चलते हैं। तो इन दांतों का काम क्या होता है? अगले दांत बड़े क्यों होते हैं? कोई सख्त चीज़ तोड़ने के लिए, यानी ये प्राकृतिक है। उसके बाद जाड़ें कैसे होती हैं? ये उसको चबाने के लिए हैं। जब ये चबाते चलते हैं तो हमारी जीभ के नीचे लार ग्रंथियाँ होती है, उनमें से लार मिलकर इसको भोजन को चिकना कर देते हैं और चिकना करके ये भोजन नली में जब जाता है तो सीधा आमाशय में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद इस आंत को जोर नहीं आता, नहीं तो बड़े बड़े टूक मारेंगे तो इसमें से हवा नीचे चली जाती है और दांत का काम आंत करेगी। आंत तो बिल्कुल मुलायम होती है लेकिन दांत हमारे सख्त होते हैं। जब सख्त काम करने वाला होता है उसका मुलायम काम करेगा तो कैसा होगा? फिर आंतों में बीमारी पैदा हो जाती है। यहाँ पर आकर हमारे यहाँ पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, पेट दुखना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये त्याग और ये ग्रहण दोनों आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो फिर हम ग्रहण क्या करें इसको और समझना है। आपको हर चीज़ मौसम के अनुसार खानी है और मौसम के अनुसार कैसे खाएं? जैसे आपको पहले भी बताया है कि कुदरत ने सर्दियों में कोई ऐसी चीज़ अन्न या और कोई चीज़ें पैदा की है, वो गर्मी के लिए की और गर्मी में सर्दी के लिए पैदा की है। तो उन्होंने इशारा दिया है कुदरत ने कि ये चीज़ आपको गर्मी में खाना है, ये सर्दी में खाना है। इस प्रकार फल होते हैं, वो भी मौसमी होते हैं, मौसम के अनुसार फल होते हैं, मौसम के अनुसार सब्जियां होती है। अगर हम मौसमी सब्जी और मौसम के अनुसार फल खाते हैं और तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ग्रहण और त्याग का ध्यान रखें। ग्रहण क्या करना है उसका ध्यान रखें, प्राकृतिक नियम के अनुसार चलें। अगर हम प्राकृतिक नियम के अनुसार चलेंगे तो फिर हम सदा स्वस्थ रहेंगे, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी और बीमारी अगर छोटी मोटी हो भी जाए तो तुरंत ठीक हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, डॉक्टर सहारा होता है, दवाइयाँ केवल सहारा होता है, इलाज तो तुम्हें स्वयं को ही करना पड़ेगा। आपके पास इलाज है, डॉक्टर के पास नहीं। ज्ञान, अगर मैं ज्ञान की बातें बताता हूँ तो ज्ञान की बातें मैं बता ही सकता हूँ, ग्रहण तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर तुम इसको ज्ञान को ना ही लेना चाहोगे तो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ? अगर यूँ कह दे कि सतगुरु ऐसे करके सब कुछ कर दे, नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्योंकि रास्ता बताने वाला है, वो रास्ता बता सकता है, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। मंजिल पे तुम जा रहे हो, तुमने कह दिया कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, एक आदमी ने कह दिया ये रास्ता इधर जाएगा, चलेगा कौन? चलना तो आपको होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो इसकी अगली वीडियो में, अगले चरण में आपको सारी बातें और बताई जाएगी। तब तक तुम इस अगली वीडियो का इंतज़ार करो और इसको बार बार सुनो और सुनकर इसका नियम अपनाओ। उसके बाद देखना तुम्हारा शरीर एकदम से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। तुम स्वस्थ हो तो तुम सबसे बड़े धनी हो और तुम बीमार हो तो बीमार का तो परमात्मा ही नज़दीक नहीं लगता। घर वाले भी आपको दूर करना की कोशिश करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।